गजा पर इसराइल के हमलों के आगाज के बाद से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ऐसी दर्जनों मसनूआत का बायकॉट करने की मुहिम जारी है, जिससे मुतालिक सारिफिन का यह दावा है कि वो इसराइली कंपनियों की मिल्कियत है। अब बहसियत मुसलमान हमें इसराइल की मसनूआत और उनकी गैर मुल्की फूड चेन्स का बायकॉट करना चाहिए फॉर दैट रीज़न, क्योंकि यकीनी तौर पर इसराइल की जालिम फ़ौज अपनी प्रोडक्ट्स के बदले मिलने वाले पैसे को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत में इस्तेमाल करती है। उसके पीछे ये भी देखना चाहिए कि जो फूड चेन्स हैं उनका रेवेन्यू अल्टीमेटली क्या इसराइल को जा रहा है या वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो प्रॉफिट शेयरिंग वो मॉडल क्या है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, ये फ्रेंचाइजीज कौन ओन करता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी का अंसर देखने में आया है, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों कराची, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, पेशावर में गैर मुल्की फूड चेन्स पर हमलों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 14 अप्रैल 2025 को एक गैर मुल्की फूड चेन पर हमला हुआ। फिर कराची में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के दरमियान गैर मुल्की फूड चेन पर हमला हुआ। इसी तरह लाहौर में 9 अप्रैल को गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला हुआ। फिर पेशावर में भी 8 अप्रैल को गैर मुल्की फूड चेन की एक ब्रांच पर हमला हुआ। शेखुपुरा में तो गैर मुल्की रेस्टोरेंट पर हमला जानलेवा साबित हुआ। अफसोसनाक वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि जब शेखुपुरा में गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोला, हमला किया, मुसल्लह अफराद ने रेस्टोरेंट में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त आसिफ नवाज़ के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक आसिफ नवाज़ छुट्टी पर होने के बावजूद रात को यहाँ पहुँचा। वो फूड चेन के दरवाजे पर खड़ा था कि फायरिंग हो गई, जिससे वो ज़ख्मी हुआ। वो फूड चेन के अंदर की तरफ भागा, मगर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। अब पाकिस्तान में इसराइल मुखालिफ एहतजाज के तनाजुर में बैनुल अक़वामी फ़ास्ट फूड चेन्स पर हमले ख़तर इख्तियार कर गए। इन शिद्दत पसंदाना हमलों से यकीनी तौर पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का तासुर तो नहीं, बल्कि मनफी तासुर उभरेगा। दीन इस्लाम में तो जबर और जुल्म की ज़रा भी गुंजाइश नहीं है, और यही बात मुफ्ती तकी उस्मानी कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का अपने बयान में कहना है कि इसराइली मसनूआत का बायकॉट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन रहें। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का भी बायकॉट किया जाए, लेकिन इस्लाम एतदाल का दीन है। जज्बात में आकर तोड़ फोड़ करने का दीन नहीं है। किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाना शरीयत में हराम है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।